Good morning student, welcome back to our science class for class 9, chapter number 1, matter in our surroundings. Okay, so in this chapter we have learned physical nature of matter, like a matter is made up of particle and how a small nature of particles and some characteristic of these particles. Okay, different types of characteristic की हमने बात की. एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की हमने बात की, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ओके, एंड ऑल्सो डिस्कस और लर्न अबाउट स्टेट चेंजिंग नेचर. ओके, इसकी हमने बात की है. ठीक है, और उसके बाद हमने बात की एवापोरेशन. एवापोरेशन की हमने बात की क्योंकि एवापोरेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो जनरली हमारे डेली लाइफ में ऐसी प्रोसेस होती रहती हैं. ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट हैं एवापोरेशन से रिलेटेड, जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ इंसिडेंट हैं वो होते हैं, उनको हम जनरली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रोसेस हुई है वो एवापोरेशन की वजह से ही हुई है ना. तो उसे हम जो है एवापोरेशन में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसे समझ सकें, उसे हम जनरली ऑब्जर्व कर सकें. साइंस का मतलब यही होता है कि जो डेली लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं वो हमारे साइंस से रिलेटेड ही होते हैं, है ना. तो साइंस से रिलेटेड होते हैं, और ये जो रिलेटेड तो हैं पर हम इसे जानते नहीं हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं वो साइंस के फैक्ट्स से मैच कर रहे हैं, और फिर इन्हें हम जो है साइंस में पढ़ते हैं. तो बुक को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बुक को ही पढ़ते रहें. बुक पढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसे हम जनरली अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकें, उसे जो है को रिलेट करके हम लर्न कर सकें. ठीक है, इसलिए ये सारे हमारे टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं. जैसे एवापोरेशन के लिए हमने बात की थी कि नेल पेंट जो है, नेल पॉलिश जो हम लगाते हैं उसकी हमने बात की कि जैसे हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद जो है वो हमें क्या कूलनेस फील कराता है ना. तो क्यों करता है? क्योंकि जो सॉलिड है नेल पॉलिश पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब लिक्विड से जैसे ही उसमें जो वाटर है वो आउटसाइड के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, मतलब जो लिक्विड जो स्टेट में जो मैटर है वो आउटसाइड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जनरली जो है ईजिली वो वहाँ से इवापोरेट हो जाता है. तो जैसे ही वो इवापोरेट होता है तो इवापोरेट होने से जो हमारा एसीटोन है वो हमें हमारे नेल्स पर कूलिंगनेस लाता है. ठीक है, और उसके बाद हमने बात की जो क्लॉथ है, हम जनरली कॉटन क्लॉथ पहनते हैं समर टाइम पे. जैसे अभी हमारा जो समर सीजन गया है तो इससे जो है क्या है, हम इस टाइम पे जो है लाइट कॉटन ड्रेस पहनते हैं, है ना, क्लॉथ्स पहनते हैं. तो वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट कॉटन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब, हीट को जो है क्या करता है, इजीली रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो हीट एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है. तो रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स हैं उनमें बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू जो स्वेट है वो कॉटन में क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद आउटसाइड की जो एनर्जी है उसको वो स्वेट एब्जॉर्ब करेगा खुद, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही वो इवापोरेट हुआ तो हमारे बॉडी को जो है वो क्या कर देगा, कूल कर देगा. ठीक है, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. और उसके बाद जैसे हमारे जो हम देखे हैं, हाँ, जैसे हमने बात की जो समर टाइम पे जो मटका देखे होंगे ना, मटके की हम बात करते हैं जिसे हम देसी फ्रिज भी कहते हैं. ठीक है, उस देसी फ्रिज की अगर हम बात करें तो मटके का जो पानी है वो ठंडा कैसे होता है कि मटके में जो है उसके जो सरफेस एरिया है उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो क्या करेगा, बाहर की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है वहाँ से. ठीक है, और जैसे ही वो इवापोरेट हुआ तो उसके बाद इवापोरेट होने के बाद जो मटके का पानी है वो ठंडा होते रहता है धीरे धीरे. ठीक है, इसीलिए जो मटके का पूरा सरफेस है वो हमें कोल्ड फील होता है. ठीक, तो यही रीज़न है वो किसकी वजह से, एवापोरेशन की वजह से है. और ये सारा जो है हमारे आसपास ही हम देखते हैं. जैसे हमारे जो क्लॉथ्स हैं, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उनको धुलने के बाद हम उसे ड्राई प्लेस पे या फिर हम सनलाइट के सामने हम उसे सुखा देते हैं, है ना. तो सुखाने के बाद कुछ टाइम बाद देखते हैं कपड़े अपने आप सूख गए. तो वो किसकी वजह से हुए हैं, वो सारे एवापोरेशन की वजह से ही हुआ है. ठीक है, तो ये हमने बात की. तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. अब हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की. उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ दी गई हैं और उनके यूनिट्स, है ना, ये हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे जो MCQs जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए यूनिट्स क्या होगी और उसका सिंबल क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। हमने जैसे बात की थी अभी केल्विन, जो SI यूनिट है वो केल्विन है और उसका सिंबल K है। एंड लेंथ के लिए हम जानते हैं मीटर होता है और उसका जो सिंबल होता है M, स्मॉल m। ओके, और मास जो होता है उसके लिए किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है हमारा kg, वेट के लिए हमारा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन N। और उसके बाद वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब जो होता है वो। एंड डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मतलब kg/m³ ये होता है। ठीक है, पर क्यूब मतलब -3। एंड प्रेशर के लिए हमने बात की थी पास्कल, PA। ये हमारे क्या है सिंबल्स हैं और कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ की क्या है SI यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोग अच्छे से रीड कर लें और उन्हें जो है मेमोराइज़ कर लें, ये कहें हम। ठीक है, क्योंकि मेमोराइज़ करेंगे तो याद रहेगा और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ओके, हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर सेल्सियस स्केल में जो वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की, उसे हमें क्या करना है, ये जो केल्विन स्केल में जो वैल्यू दिए हैं इसे हमें जो है सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो हमने जो है इससे पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर कोई वैल्यू जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दिया हो, उसे हमें सेल्सियस में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, हमें जो है इस वैल्यू को जो है 273 के साथ क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 293 माइनस 273 ये हम क्या कर देंगे, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो हमारा आएगा सेल्सियस स्केल में। ठीक है, और उसी तरह से हमारा नेक्स्ट ये भी दिया है 470। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, -273 हमें करना है और जो हमारी वैल्यू आएगी वो सेल्सियस स्केल की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब इसके जस्ट अपोजिट करना है, इसे 273 के साथ जो वैल्यू दी हुई है उन्हें हमें प्लस करना है, ऐड करना है ना। तो ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो हमारे सारे केल्विन स्केल में होंगे। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें जो है इन ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रीजंस बताने होंगे, जो हमने रीड किए हैं, हमने टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं उन्हीं टॉपिक्स के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ए में क्या कह रहा है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो यहाँ पर जो नेफ्थलीन बॉल है, जैसे आप देखे होंगे, जिसे हम कहते हैं फुनेल वाली गोली जो होती है ना, जो स्मेल करती है, जिसे हम जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जो हमारे सीड्स होते हैं, ग्रेन्स जो हैं, उन्हें अगर हम स्टोर करना चाहें, उसके लिए अगर काफ़ी टाइम के लिए हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने के लिए ये नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कपड़ों में भी हम डालते हैं, है ना, देखे होंगे कपड़ों में किसी को रखते हुए, तो वो नेफ्थलीन बॉल जो है जनरली हम देखते हैं कि हम जो है उसकी टैबलेट रखे थे, लेकिन रखने के कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी सॉलिड नहीं रहता बल्कि उसकी स्मेल रह जाती है। ठीक है, तो वो क्या है कि वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, नेफ्थलीन बॉल का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेफ्थलीन बॉल क्या है, सॉलिड है जो कि सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहले नेफ्थलीन बॉल हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना, सॉलिड में होगा और ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है ना, जिसकी वजह से उसमें जो है कोई भी सॉलिड नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल डिसअपेयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू द सब्लिमेशन एंड इट चेंज फ्रॉम इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। सो नेफ्थलीन बॉल डज नॉट शो एनी सॉलिड। ओके, एंड नेक्स्ट है बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अब हम जो है क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि जो परफ्यूम है, हमारे किसी दूसरे रूम पे कोई परफ्यूम लगा रहा है और उसके बाद हम जो है किसी दूसरे रूम पर बैठे हैं
और हम देखते हैं कि हाँ किसी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, या फिर हम बात करें जैसे हमने बात की थी अगरबत्ती की, अगरबत्ती हम पूजा वाले कमरे में लगाते हैं लेकिन उसकी जो स्मेल है सारे कमरों में जाती है, ठीक है। तो वो क्यों है, इसके लिए हमने रीज़न बताया था कि जो पार्टिकल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, है ना। जैसे हमने बात की थी कि पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना। तो पार्टिकल्स के करेक्टर पर ये बेस करता है, ठीक है, कि वो जो है कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वही रीज़न है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उनके पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लें कि क्या क्या दिया है। वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। शुगर क्या है, हमारे सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन क्या है, गैसेस स्टेट में। तो सभी जानते हैं कि जो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। क्या है, मोर स्पेस दें इन पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड वाटर जो हमारा लिक्विड है, इसमें जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैसियस के अकॉर्डिंग जो है इसमें थोड़ा सा स्पेस कम होता है। और सॉलिड में जैसे कि शुगर, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है, स्पेस नहीं होता, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, शुगर का, है ना, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है इसमें पार्टिकल्स। एंड उसके बाद होगा वाटर का, एंड उसके बाद जो होगा वो ऑक्सीजन का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे कम जिसका है उसे हम पहले अरेंज करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन पहले O2, उसके बाद हमारा आएगा वाटर, एंड उसके बाद आएगा हमारा शुगर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। उसके बाद अब हमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब हमें जो है इन सारे टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग वाटर की वाटर की फिजिकल स्टेट को बताना है। जैसे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, 25 डिग्री में जैसे हम देखते हैं, अगर रूम टेम्परेचर की ही बात कर लें, जनरली क्या है रूम टेम्परेचर में है, तो हमारा जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा। एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे जो है वो फ्रिज हो जाता है, तो वो जो है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, सॉलिड स्टेट में रहेगा। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या है, वाटर की ये बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें जो है वाटर हाईली बॉयल करने लगता है, जिससे जो है ये क्या है, इससे इवोपरेट मतलब वेपर्स फॉर्म होने लगते हैं वाटर से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वाटर किस किस स्टेट में रहेगा, एक तो लिक्विड स्टेट में रहेगा एंड एज वेल एज गैसेस स्टेट में, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। अब हमें जो है यहाँ रीजंस बताने हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। अब वाटर जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड क्यों है, क्योंकि जो है वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना। इस वजह से जो है वाटर क्या है, लिक्विड है एट अ रूम टेम्परेचर, ओके। एंड बी है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। अब जो आयरन है, आयरन का अलमीरा है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है, ये हमें बताना है। क्योंकि बिकॉज the almirah get melted at a high temperature, okay, so it is a solid at a room temperature। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो अलमीरा है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये जो रूम टेम्परेचर है उसमें वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके लिए रीज़न वही है कि ये जो है क्या करेगा, आइस जो है, आइस मतलब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर है ये टेम्परेचर, तो इस पे जो है क्या करेगा, ये अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ईजिली ही इवापोरेट होता रहेगा, जिससे जो है अपने आसपास के चीज़ों को वो कूल करेगा, ठीक है, वाटर के अकॉर्डिंग, मतलब वाटर देन दी वाटर, ठीक है, वाटर के अलावा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट प्रोड्यूस
मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब जो यहाँ पर जो है सीवियर बर्न कौन दे सकता है, स्टीम, क्योंकि स्टीम क्या है, स्टीम का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग वाटर से हाई है। बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर स्टीम की हम बात करें, जो हमारा स्टीम है उसकी अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो वो 100 से ऊपर होगा, है ना, अबव दी 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसलिए जो है हम स्टीम में इजीली सीवियर बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।